नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वित्तीय दुनिया की सबसे कड़वी, क्रांतिकारी, आंखें खोल देने वाली और जीवन को जड़ से बदल देने वाली महान किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन के बारे में, जिसे एम.जे. डिमार्को ने लिखा है। अगर आप 60 या 70 साल की उम्र में लाठी टेकते हुए अमीर बनने के बजाय अपनी जवानी में ही वित्तीय रूप से पूरी तरह आजाद होना चाहते हैं और अपनी 9 से 5 की नौकरी की गुलामी से बाहर निकलकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगी। एम.जे. डिमार्को कहते हैं कि दुनिया के 90% से ज्यादा लोगों को समाज, मीडिया और वित्तीय गुरुओं द्वारा एक बहुत बड़े और खतरनाक झूठ पर विश्वास दिलाया गया है। वह झूठ क्या है? खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, 40 साल तक किसी कंपनी में वफादारी से नौकरी करो, अपनी सैलरी में से 10-20% बचाकर म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और प्रोविडेंट फंड में लगाओ, और जब आप 70 साल के बूढ़े हो जाओगे तब आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। डिमार्को कहते हैं कि व्हील चेयर पर बैठकर सफेद बालों और कमजोर हड्डियों के साथ अमीर बनने का कोई फायदा नहीं है। असली मजा तो तब है जब आपके पास आपकी जवानी में पैसा हो और उस पैसे का आनंद लेने के लिए शरीर में ताकत, सेहत और उम्र मौजूद हो। आइए इस पूरी किताब को इसके एक अध्याय, तीनों रास्तों, पैसों के 5 नियमों, फास्ट लेन के पूरे सिस्टम और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। भूमिका, 3 रास्ते, वित्तीय आजादी का सच और एम.जे. डिमार्को की कहानी। किताब की शुरुआत एम.जे. डिमार्को अपने जीवन की एक बहुत ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। डिमार्को जब छोटे थे तो वे कोई बहुत अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे। उनके पास कोई विरासत या पारिवारिक संपत्ति नहीं थी। वे बहुत ही साधारण इंसान थे, लेकिन उनका एक ही सपना था। वे जवानी में बिना किसी बॉस के गुलाम बने अमीर बनना चाहते थे। एक दिन जब वे अपने घर के पास एक आइसक्रीम की दुकान के बाहर खड़े थे तो उन्होंने एक चमचमाती, बेहद महंगी इटालियन लैम्बोर्गिनी कार को आकर रुकते देखा। डिमार्को ने सोचा कि इस गाड़ी में से कोई 70 साल का बूढ़ा उद्योगपति या कोई बहुत बड़ा हॉलीवुड हीरो बाहर निकलेगा। लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो उसमें से एक 25-26 साल का बहुत ही आम सा नवयुवक बाहर निकला। डिमार्को उस लड़के के पास भागे भागे गए और उत्सुकता से पूछा, भैया, आप इतने छोटे हैं और आपके पास इतनी महंगी लैम्बोर्गिनी कार है, आप क्या करते हैं? क्या आप कोई एक्टर हैं या लॉटरी जीती है? उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दोस्त, मैं न तो कोई एक्टर हूं और न ही मैंने लॉटरी जीती है। मैं एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हूं, यानी मैं अपना खुद का डिजिटल बिजनेस चलाता हूं। उस एक घटना ने डिमार्को के दिमाग में धमाका कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि जवानी में अमीर बनने के लिए आपको बूढ़ा होने का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए एक अलग ही रास्ता मौजूद है जिसे आम दुनिया नहीं देख पाती। डिमार्को बताते हैं कि इस दुनिया में पैसों और सफलता के मामले में लोग 3 अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। पहला रास्ता, साइड वॉक, यानी फुटपाथ का रास्ता। यह रास्ता पूरी तरह तबाही, कर्जों और कंगाली की तरफ जाता है। दूसरा रास्ता, स्लो लेन, यानी धीमी लेन का रास्ता। यह रास्ता मध्यम वर्ग, 40 साल की नौकरी और जवानी की बर्बादी की तरफ जाता है। तीसरा रास्ता, फास्ट लेन, यानी तेज लेन का रास्ता। यही असली धन, जवानी में वित्तीय आजादी और असीम समृद्धि की तरफ जाता है। आइए अब इन तीनों रास्तों को बहुत गहराई और बारीकी से समझते हैं। पहला रास्ता, साइडवॉक, कंगाली और दिखावे का रास्ता। साइडवॉक पर चलने वाले लोगों को डिमार्को साइडवॉकर कहते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इसी रास्ते पर भटक रही है। इन लोगों का कोई वित्तीय प्लान या भविष्य की योजना नहीं होती। इनका सीधा सा जीवन दर्शन होता है, कल किसने देखा है, आज कमाओ, आज ही पूरा उड़ाओ। इनकी पूरी सोच केवल आज के आनंद पर टिकी होती है। अगर ये महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं तो 20,000 के 20,000 खर्च कर देते हैं। और अगर इनकी पदोन्नति हो जाती है और इनकी सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाती है तो ये तुरंत अपने खर्चे बढ़ाकर महंगी कार की किस्तें
और महंगे कपड़ों के बिल बनाकर पूरे 1 लाख रुपए उड़ा देते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि ये सोचते हैं जब मेरी कमाई बढ़ेगी तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन डिमार्को कहते हैं कि अगर आपकी पैसों को संभालने की आदत खराब है तो अधिक पैसा आपको अमीर बनाने के बजाय और भी तेजी से कंगाल बनाएगा। साइड वॉकर 2 तरह के होते हैं। पहला, गरीब साइड वॉकर। ये वे लोग हैं जो कम कमाते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, लेकिन अपनी कमाई से ज्यादा क्रेडिट कार्ड और उधारी लेकर अपने खर्चे चलाते हैं। दूसरा, अमीर दिखने वाले साइड वॉकर। ये सबसे खतरनाक श्रेणी है। इसमें बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, कॉर्पोरेट मैनेजर और सेलिब्रिटीज आते हैं जो हर महीने लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन वे केवल समाज को दिखाने के लिए कि वे अमीर हैं भारी भरकम लोन लेकर विशाल घर, महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड सामान खरीद लेते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि वे बहुत अमीर हैं, लेकिन अंदर से उनकी हालत यह होती है कि अगर उनकी नौकरी या बिजनेस 1 महीने के लिए ठप पड़ जाए तो वे तुरंत दिवालिया हो जाएंगे और सड़क पर आ जाएंगे। साइडवॉक की वित्तीय समीकरण यह है: धन बराबर आय जमा कर्ज। यहाँ बचत और एसेट्स नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ इंसान अपनी औकात से ज्यादा खर्च करके भविष्य को दांव पर लगा देता है। दूसरा रास्ता, स्लो लेन, मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा धोखा। दुनिया के 90% से ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे और अनुशासित लोग इसी स्लो लेन यानी धीमी लेन के रास्ते पर चल रहे हैं। ये वही रास्ता है जो हमारे माता पिता, स्कूल के शिक्षक, रिश्तेदार और टीवी पर बैठने वाले वित्तीय गुरु हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं। अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी पाओ, अपनी तनख्वाह में से 10-20% बचाओ, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या पीपीएफ में हर महीने सिप चालू करो, अपनी इच्छाओं को मारो, कूपन डिस्काउंट ढूंढो, और जब आप 60 या 70 साल के हो जाओगे तब आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। एमजे डिमार्को कहते हैं कि यह रास्ता एक बहुत बड़ा मानसिक और वित्तीय धोखा है। क्यों? क्योंकि स्लो लेन का पूरा रास्ता 2 सबसे बड़े अनियंत्रित वेरिएबल्स यानी ऐसे कारकों पर टिका है जिन पर आपका कोई बस नहीं चलता। पहला, आपका समय। आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, ऊर्जावान और बेहतरीन 40-45 साल किसी और की कंपनी को बड़ा बनाने में बेच देते हैं। आप मंडे से फ्राइडे तक 5 दिन अपनी आत्मा को मारते हैं ताकि आपको वीकेंड के 2 दिन थोड़ी सी आजादी मिल सके। दूसरा, बाजार और अर्थव्यवस्था की चाल। आप अपने भविष्य और बुढ़ापे की सुरक्षा का नियंत्रण शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और देश की अर्थव्यवस्था के हाथों में सौंप देते हैं। अगर आपके 60 साल के होने पर बाजार में भयंकर मंदी आ गई तो आपकी 40 साल की पूरी कमाई एक झटके में आधी रह जाएगी। स्लो लेन की सबसे बड़ी और जानलेवा बीमारी यह है कि इसमें आपकी आय पूरी तरह से आपके समय से बंधी होती है। गणित समझिए, एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी या मेहनती क्यों ना हो, आप एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और चूंकि आपकी तनख्वाह आपके घंटों या सालों के हिसाब से मिलती है, इसलिए आपकी आय कभी भी अचानक 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना नहीं बढ़ सकती। आप एक सीमित दायरे में कैद होकर रह जाते हैं। डिमार्को कहते हैं कि 60 या 70 साल की उम्र में जब आपकी दृष्टि कमजोर हो चुकी होगी, बाल सफेद हो चुके होंगे, शरीर में 10 बीमारियां होंगी, तब जाकर अगर आप 1 करोड़ रुपए के मालिक बन भी गए तो उस पैसे का आप क्या करेंगे? उस पैसे से आप केवल अपनी दवाइयां, अस्पताल के बिल और व्हीलचेयर ही खरीद पाएंगे। आपकी असली जवानी का मजा तो सिस्टम ने आपसे छीन लिया। तीसरा रास्ता, फास्ट लेन, जवानी में असीम धन और आजादी। अब आता है वह क्रांतिकारी रास्ता जो आपको 60 साल का इंतजार कराए बिना केवल 5 से 10 सालों के भीतर खरबपति और वित्तीय रूप से पूरी तरह आजाद बना सकता है। इसे डिमार्को फास्ट लेन कहते हैं। फास्ट लेन पर चलने वाला इंसान अपनी आय को अपने शारीरिक समय से पूरी तरह अलग कर देता है। फास्ट लेन का सीधा सा नियम है, ऐसा बिजनेस, प्रोडक्ट या सिस्टम खड़ा कीजिए जो आपके सो जाने के बाद भी, आपके घूमने जाने के बाद भी
24 घंटे और सातों दिन खुद ब खुद आपके लिए पैसा कमाता रहे। यहाँ डिमार्को धन का असली और शक्तिशाली फॉर्मूला बताते हैं। धन बराबर संपत्ति का मूल्य जमा नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा। जहां स्लोलेन का इंसान अपनी नौकरी में हर महीने केवल 5-10 हजार की सैलरी बढ़ने की उम्मीद करता है, वहीं फास्टलेन का एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस का पैमाना बढ़ाकर अपनी आय को एक ही महीने में 10 गुना से लेकर 100 गुना तक बढ़ा सकता है। फास्टलेन में आप अपनी शुरुआत की कड़ी मेहनत से एक मनी ट्री यानी पैसों का पेड़ लगाते हैं। शुरुआत में आपको कुछ महीने या 1-2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिना पैसों के भी काम करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब वह सिस्टम या पैसों का पेड़ खड़ा हो जाता है तो आपको जिंदगी भर खुद फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ आपको जिंदगी भर बिना रुके फल देता रहता है। धन का असली त्रिकोण स्वास्थ्य, रिश्ते और आजादी। एमजे डिमार्को कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोगों को लगता है कि केवल बहुत सारी करेंसी या बैंक बैलेंस होना ही धन है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। असली धन 3 चीजों से मिलकर बनता है जिन्हें वे 3 F कहते हैं। पहला, फिटनेस यानी स्वास्थ्य, एक स्वस्थ ऊर्जावान शरीर और मानसिक शांति। अगर आपके पास बैंक में 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं लेकिन आप कैंसर या किडनी फेलियर के कारण वेंटिलेटर पर लेटे हैं, तो आप इस धरती के सबसे गरीब और लाचार इंसान हैं। दूसरा, फैमिली यानी रिश्ते, आपके परिवार, आपके बच्चों, माता पिता और सच्चे दोस्तों के साथ गहरा, अटूट और प्यार भरा रिश्ता जिसके साथ आप अपनी खुशियां बांट सकें। तीसरा, फ्रीडम यानी आजादी, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की असीम आजादी। सुबह किस समय सोकर उठना है, कहां जाना है, क्या खाना है, क्या काम करना है और किसकी मदद करनी है, इसका फैसला केवल आप खुद करते हैं। आपका कोई बॉस या पैसों की तंगी नहीं करती। पैसा खुद में धन नहीं है, पैसा केवल एक साधन है जो आपको यह तीसरी चीज यानी आजादी खरीद कर देता है, ताकि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें और अपने परिवार व प्रियजनों को अपना बहुमूल्य समय दे सकें। फास्टलेन के 5 सबसे कठोर नियम। अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आपको सच में फास्टलेन पर ले जाकर जवानी में अमीर बना सके, तो आपके बिजनेस को इन 5 कठोर नियमों की परीक्षा पास करनी ही होगी। अगर आपका बिजनेस इनमें से एक भी नियम में फेल होता है तो आप फास्टलेन पर नहीं बल्कि घूम फिर कर वापस स्लोलेन की गुलामी में फंस जाएंगे। पहला नियम, नियंत्रण का नियम। क्या आप अपने बिजनेस के खुद पूर्ण मालिक हैं या आप किसी दूसरे के बनाए प्लेटफॉर्म के गुलाम हैं? अगर आपका पूरा बिजनेस केवल किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पर टिका है, जैसे आप केवल YouTube पर वीडियो बनाकर पैसा कमाते हैं या अमेजन पर सामान बेचते हैं या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप नियंत्रण में नहीं हैं। जिस दिन उस मुख्य कंपनी ने अपने नियम बदले, अपनी पॉलिसी बदली या आपका अकाउंट बंद किया, उस दिन आपका पूरा बिजनेस एक ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। फास्टलेन पर चलने के लिए ड्राइवर की सीट पर आपको खुद बैठना होगा। अपने ब्रांड, अपनी वेबसाइट, अपने कस्टमर डेटाबेस और अपने पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखिए। दूसरा नियम, प्रवेश का नियम। अगर कोई बिजनेस शुरू करना इतना आसान है कि उसे कोई भी राह चलता इंसान 5 मिनट में या कुछ 100 रुपए देकर शुरू कर सकता है, तो वह बिजनेस कभी आपको फास्टलेन पर अमीर नहीं बनाएगा। उदाहरण के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना, शेयर बाजार में ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके शेयर खरीदना, ड्रॉप शिपिंग का छोटा सा काम करना या डाटा एंट्री करना। चूंकि इसमें प्रवेश की बाधा बहुत कम है, इसलिए यहाँ करोड़ों लोगों की भयंकर भीड़ और भेड़चाल होती है। जहां भीड़ होती है वहां मुनाफा खत्म हो जाता है। जितना कठिन, जटिल और मेहनत वाला बिजनेस होगा, उसमें प्रवेश की बाधा उतनी ही ज्यादा होगी और वहां प्रतिस्पर्धा उतनी ही कम होगी। अगर आपको अमीर बनना है तो उन कठिन रास्तों को चुनिए जहां आम आलसी जनता कदम रखने से भी डरती हो। तीसरा नियम, आवश्यकता का नियम। दुनिया को, ग्राहकों को इस बात से रत्ती भर भी मतलब नहीं है कि आपका सपना क्या है, आपकी पसंद क्या है या आपका जुनून क्या है।
दुनिया को सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि आप उनके किस दर्द, किस समस्या या किस जरूरत का समाधान कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जो लोगों की किसी बड़ी समस्या को हल नहीं करता, जो उनके जीवन को आसान नहीं बनाता, तो आपका बिजनेस पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा, चाहे आप उस काम के प्रति कितने भी जुनूनी क्यों ना हो। अपने जुनून के पीछे अंधों की तरह मत भागिए। बाजार में जाइए, लोगों की समस्याओं, उनकी शिकायतों और उनकी तकलीफों को सुनिए। जब आप लाखों लोगों की किसी बड़ी समस्या का हल निकालेंगे, तो लाखों करोड़ों रुपए खुद ब खुद आपकी जेब में खींचे चले आएंगे। चौथा नियम, समय का नियम। क्या आपका बिजनेस आपके शारीरिक रूप से मौजूद रहे बिना भी खुद ब खुद चल सकता है? क्या जब आप रात को सो रहे होते हैं या अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहे होते हैं, तब भी आपके सिस्टम से पैसा आ रहा होता है? अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जब तक आप खुद दुकान पर जाकर शटर नहीं खोलेंगे या कुर्सी पर बैठकर 8 घंटे काम नहीं करेंगे, तब तक पैसा नहीं आएगा, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आपने केवल एक नौकरी से निकलकर अपने लिए एक दूसरी नौकरी खरीद ली है। फास्टलेन का असली बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ऑटोमेशन, रॉयल्टी या सिस्टम पर चलता है, जहां इंसानी समय की कोई पाबंदी नहीं होती। पांचवा नियम, पैमाने का नियम। आपका बिजनेस कितने लोगों तक पहुंच सकता है? क्या वह केवल आपके मोहल्ले या शहर के 100-200 लोगों तक सीमित है, या वह पूरे देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है? अमीरी का एक सीधा और अटल नियम है, अगर आप लाखों लोगों को प्रभावित करेंगे तो आप लाखों रुपए कमाएंगे। अगर आप करोड़ों लोगों के जीवन में असर डालेंगे तो आप करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से स्केल, यानी बड़े पैमाने पर पूरे देश या पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। निष्पादन ही सब कुछ है, विचार बनाम निष्पादन। एमजे डिमार्को कहते हैं कि इस दुनिया में केवल विचारों की कोई कीमत नहीं होती। अक्सर लोग चाय की दुकान पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे, जोमेटो बनाने का आइडिया तो मेरे दिमाग में सालों पहले आया था। ओला उबर का विचार तो मैं भी सोच रहा था। डिमार्को कहते हैं कि एक बड़े से बड़े विचार की कीमत केवल 1 रुपया होती है। असली कीमत होती है उस विचार को लागू करने, यानी निष्पादन की। इसे गणितीय फॉर्मूले से समझिए। विचार की ताकत। साधारण विचार बराबर 1 अंक, अच्छा विचार बराबर 10 अंक, शानदार विचार बराबर 100 अंक, क्रांतिकारी विचार बराबर 1000 अंक। निष्पादन की ताकत। कोई काम न करना बराबर 0, कमजोर निष्पादन बराबर 1000 रुपए, अच्छा निष्पादन बराबर 1 लाख रुपए, खूंखार और नंबर 1 निष्पादन बराबर 1 करोड़ रुपए। अगर आपका विचार बहुत साधारण है लेकिन आपका निष्पादन खूंखार, अनुशासित और नंबर 1 है, तो आप अरबपति बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका विचार दुनिया का सबसे क्रांतिकारी विचार है और आपका निष्पादन 0 है, तो आपकी कुल कमाई भी 0 ही होगी। केवल बातें करने वाले नवाब मत बनिए, मैदान में उतरकर काम को अंजाम देने वाले इंसान बनिए। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। समय का सही उपयोग। स्लोलेन के लोग सोचते हैं कि एक बार स्कूल या कॉलेज की डिग्री मिल गई तो पढ़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई, अब केवल नौकरी करो और टीवी देखो। लेकिन फास्टलेन के लोग जानते हैं कि असली और व्यावहारिक पढ़ाई तो कॉलेज खत्म होने के बाद शुरू होती है। अगर आपको अपने बिजनेस के साम्राज्य को बड़ा बनाना है तो आपको हर दिन नई नई स्किल्स सीखनी होंगी। डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, फाइनेंस, कॉपीराइटिंग और लीडरशिप। डिमार्को कहते हैं कि समय की कमी का बहाना बनाना पूरी तरह से बकवास है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, बस या मेट्रो में सफर कर रहे हो, जिम में कसरत कर रहे हो या घर की सफाई कर रहे हो, तो फालतू के गाने सुनने या रील्स स्क्रॉल करने के बजाय ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट सुनिए। अपने समय के हर 1 मिनट को अपने दिमाग की खाद बनाइए। निष्कर्ष दोस्तों, द मिलियनियर फास्टलेन केवल पैसे कमाने की किताब नहीं है। यह समाज और वित्तीय गुरुओं द्वारा फैलाए गए चूहा दौड़ के जाल को फाड़कर बाहर निकलने की एक खुली ललकार है। आइए इस पूरी किताब की मुख्य सीखों को एक बार संक्षेप में फिर से दोहरा लेते हैं। पहला,
साइडवॉक और स्लोलेन के धोखे से बाहर निकलिए। 60 साल की उम्र में व्हीलचेयर पर अमीर बनने का इंतजार मत कीजिए। जवानी में आजाद बनिए। दूसरा, समय और आय का बंधन तोड़िए। अपनी कमाई को अपने शारीरिक समय से पूरी तरह अलग कीजिए। तीसरा, 5 नियमों का पालन कीजिए। ऐसा बिजनेस बनाइए जो नियंत्रण, प्रवेश, आवश्यकता, समय और पैमाने के नियमों पर खरा उतरता हो। चौथा, लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए। लोगों के दर्द को दूर कीजिए। पैसा अपने आप आपके पीछे भागेगा। पांचवा, निष्पादन पर ध्यान दीजिए। विचारों पर घमंड मत कीजिए। काम को पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा दीजिए। छठा, सीखना कभी बंद मत कीजिए। अपने समय का सही इस्तेमाल करके रोज नई नई बिजनेस स्किल्स सीखते रहिए। अपनी सोच को बदलिए, धीमी लेन से हटिए और अपनी जिंदगी को फास्ट लेन पर लेकर आइए। आशा है आपको द मिलियनेयर फास्ट लेन की यह किताब पसंद आई होगी। इस सीख को केवल सुने नहीं, अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।